प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी नई नई जानकारी और रहस्य लेकर आते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और हम मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्मों से अवगत कराते रहे। दोस्तों, आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी मेहनत सफल होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिमालय पर्वतमाला में इंद्रकील बड़ा पावन और शांत स्थल था। ऋषि मुनि वहां तपस्या किया करते थे। एक दिन पांडुपुत्र अर्जुन उस स्थल पर पहुंच गए। अर्जुन को अस्त्र शस्त्रों से सज्जित देखकर मुनि कुमारों में खुसर पुसर होने लगी। एक मुनि कुमार बोला, यह अनजान व्यक्ति कौन है? दूसरा बोला, कोई भी क्यों न हो, इसे पवित्र स्थान पर अस्त्र शस्त्र नहीं लाने चाहिए थे। ऋषि कुमार नदी के किनारे तक अर्जुन के पीछे पीछे गए और ये देखने लगे कि वह करता क्या है। अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र उतारे और वहां बने शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने बड़े मनोयोग से भगवान शिव की आराधना की, शिवलिंग पर फूल चढ़ाए। तभी एक मुनि कुमार अर्जुन को पहचान गया। बोला, अरे ये तो पांडुपुत्र अर्जुन है। मैंने इसके शौर्य के बहुत चर्चे सुने हैं। इस समय ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, पर यह यहाँ आया किस लिए है? दूसरे मुनि कुमार ने जिज्ञासा प्रकट की। पहले वाले मुनि कुमार ने बताया, कपटी दुर्योधन के साथ जुए में सब कुछ हारकर पांडव वनवास कर रहे हैं। तीसरे ने कहा, तब तो ये भगवान शिव से वरदान मांगने आए होंगे। कई महीने बीत गए। अर्जुन तन्मय होकर शिवलिंग के आगे ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनके शरीर से तेज निकलकर वातावरण को गर्म करने लगा। इस कारण ऋषि मुनियों को मंत्र पूजा करने में बाधा होने लगी। देखते ही देखते सारा जंगल उस ताप से तपने लगा। घबराकर ऋषि मुनि कैलाश गए, जहाँ शिव का वास है। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हे अभयंकर, अर्जुन की मनोकामना पूरी करो और हमारी पीड़ा हरो। शिव ने ऋषियों को आश्वस्त किया तो ऋषि मुनि अपने स्थान को लौट गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी, अर्जुन को क्या चाहिए? भगवान शिव ने कहा, देवी, उसे दिव्य अस्त्र शस्त्र चाहिए, परंतु क्या वह दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर लेगा? मैं उसकी परीक्षा लेकर देखूंगा। शिव बोले, मैं किरात के भेष में जाकर उससे युद्ध करूंगा। पार्वती बोली, मैं भी साथ चलूंगी। भगवान शिव ने कहा, चलो, लेकिन भेष बदलकर। पार्वती ने कहा, तो ठीक है, मैं किरात नारी बन जाती हूँ। ये बात जब शिव के गणों को मालूम हुई तो उन्होंने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, हमारी इच्छा है कि हम भी इस युद्ध को देखें, हमें भी साथ ले चले। भगवान शिव ने कहा, चलो, किंतु तुम्हें किरात नारियों का भेष धारण करना पड़ेगा। तत्पश्चात सभी किरात के भेष में इंद्रनील पर्वत की ओर चल पड़े। वे इंद्रनील पहुंचे तो माता पार्वती ने एक और संकेत करते हुए भगवान शिव से कहा, स्वामी, वह देखिए कितना बड़ा शुकर है। तब भगवान शिव ने कहा, मैं अभी से इसे तीर से मार गिराऊंगा। कहते हुए शिव ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, किंतु शुकर भागने में किरात से तेज था। उसने ऋषियों के आश्रम में जाकर ऐसा उत्पात मचाया कि ऋषि भाग खड़े हुए। बचाओ, रक्षा करो, मुकासुर फिर आ गया शुकर बनकर। कहते हुए वे सहायता की गुहार लगाने लगे। ऋषि मुनियों की चीख पुकार से अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने आंखें खोली और धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तभी किरात भेषधारी भगवान शिव अपने धनुष पर बाण चढ़ाए उसे आते दिखाई दिए। अर्जुन को शुकर का निशाना बनाते देख शिव ने कहा, ठहरो, इस शुकर पर बाण मत चलाना, ये शिकार मेरा है, मैंने बहुत देर तक इसका पीछा किया है। तभी अर्जुन बोले, ठीक है, तुम इससे मार सको तो ले जाओ, शिकारी भीख नहीं मांगा करते। शुकर के शरीर में एक साथ 2 तीर आ घुसे, एक किरात भेषधारी शिव का और दूसरा अर्जुन का। 2 तीर खाकर शुकर भेषधारी मुकासुर ढेर हो गया। जमीन पर गिरते ही उसका असली रूप प्रकट हो गया। तभी किरात नारियां बने शिवगणों ने जय जयकार करनी शुरू कर दी। सरदार की जय हो, ये तुम्हारे बाण से मरा है स्वामी, किरात नारी बनी पार्वती मुदित स्वर में बोली। किरात नारियों के हर्षोल्लास पर अर्जुन मुस्कुराए और शिव के सामने जाकर बोले, किरात, इस घने वन में इन स्त्रियों को भय नहीं लगता, अकेले तुम ही पुरुष इनके साथ हो। तभी शिव ने मुस्कुराकर कहा, युवक, हमें किसी का भय नहीं, पर तुम शायद डरते हो भी तो कोमल। अर्जुन बोले, मैं कोमल हूँ, तुमने देखा नहीं मेरे बाण ने कैसे शुकर को भेदा है। तभी किरात नारियों ने चीख कर कहा, शुकर हमारे सरदार के बाण से मरा है। ये सच कहती है युवक। किरात ने कहा, तुम्हारा बाण शुकर के शरीर में तब लगा जब वह मेरे बाण से मरकर नीचे गिर गया। अर्जुन ने गर्व भरे स्वर में चुनौती दी, तब तो इस बात का निर्णय हो ही जाना चाहिए, किरात की हम दोनों में कौन श्रेष्ठ धनुर्धर है। बस फिर क्या था, दोनों ने अपने अस्त्र शस्त्र एक दूसरे की ओर चलाने शुरू कर दिए।
देखते ही देखते भयंकर बाण वर्षा शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद अर्जुन का तूनीर बाणों से खाली हो गया। तब वह विस्मय से बड़बड़ाया, मेरे सभी बाणों को इस किरात ने काट डाला। मेरा बाणों से भरा सारा तूनीर खाली हो गया, किंतु किरात को खरोंच तक नहीं लगी। तभी किरात का व्यंग्य भरा स्वर गूंजा, धनुर्धारी वीर। उसने झपटकर किरात को अपने धनुष की प्रत्यंचा में फांस लिया, किंतु एक ही क्षण में किरात ने अर्जुन से धनुष छीनकर दूर फेंक दिया। ये देख किरात स्त्रियां हर्ष से नाच उठी। तपस्वी हार गया, तपस्वी हार गया। वे जोर जोर से हर्षनाद करने लगी। अर्जुन और भी चिढ़ गए। इस बार वह तलवार लेकर किरात की ओर झपटे और बोले, किरात, भगवान का स्मरण कर ले, तेरा अंत काल आ गया। किंतु जैसे ही अर्जुन ने तलवार किरात के सिर पर मारी, तलवार टूट गई। अर्जुन निहत्थे हो गए तो उन्होंने एक पेड़ उखाड़ लिया और उसे किरात पर फेंका। लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि किरात के शरीर से टकराते ही पेड़ किसी तिनके की भांति टूटकर नीचे जा गिरा। जब कोई और उपाय न रहा तो अर्जुन निहत्थे ही किरात पर टूट पड़े, किंतु किरात पर इसका कोई असर न हुआ। उसने अर्जुन को पकड़कर ऊपर उठाया और उन्हें धरती पर पटक दिया। अर्जुन बेबस हो गया। तब अर्जुन ने वही रेत का शिवलिंग बनाया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। इससे उनके शरीर में नई शक्ति आ गई। उन्होंने उठकर फिर से किरात को ललकारा, किरात, अब तेरा काल आ गया। वह चीखे, लेकिन जैसे ही नजर किरात के गले में पड़ी फूलमाला पर पड़ी, वह स्तब्ध होकर खड़े के खड़े रह गए। अरे, ये पुष्पमाला तो मैंने भगवान शिव की लिंग पर चढ़ाई थी, तुम्हारे गले में कैसे आ गई? पल मात्र में ही अर्जुन का सारा भ्रम जाता रहा। वे समझ गए कि किरात के भेष में स्वयं शिव शंकर ही उनके सामने खड़े हैं। अर्जुन किरात के चरणों में गिर पड़े, रुंधे गले से बोले, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य देव, मुझे क्षमा कर दो, मैंने गर्व किया था। तब शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। पार्वती भी अपने असली रूप में आ गई। शिव बोले, अर्जुन, मैं तेरी भक्ति और साहस से प्रसन्न हूँ। मैं पाशुपत अस्त्र का भेद तुझे बताता हूँ। संकट के समय ये तेरे काम आएगा। शिव का वचन सत्य हुआ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने परम प्रतिद्वंद्वी कर्ण को पाशुपत अस्त्र से ही मारने में सफल हुए थे। दोस्तों, गर्व है हमें सनातन संस्कृति पर। दोस्तों, आप भी महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव।